हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक पर फिर से चर्चा करते हैं जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इट मीन्स वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। क्या है? वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो हमारा न्यू टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। इट मीन्स वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण। ठीक है, तो अब हम दशमलव प्रसारों की पर देखते हैं, क्योंकि हमने देखिए लास्ट टाइम रियल नंबर के बारे में जान लिया है कि कौन कौन से रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर आर दोज नंबर, रियल नंबर इज ए ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. Okay, now the decimal expansion of real number, it means those number which are in p upon q form, है नी। अब उनका अब डेसिमल एक्सपेंशन किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक। तो फर्स्ट डेसिमल नंबर पर हम चर्चा करते हैं जो है आपका फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कौन सा है? फर्स्ट डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग, इसको हम कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? शांत। शांत का मतलब जो रुक जाती हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? हम शांत दशमलव संख्या। पूरा है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब शांत दशमलव संख्याएं होती क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, फिर कुछ एग्जाम्पल फिर हम आपको देंगे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या होगा? पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स शांत, तो इट मीन्स क्या होगा? जो डिवाइडेशन प्रोसेस है वो आपके फ्यू स्टेप के बाद रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, आपने 1/2 की वैल्यू निकाली। पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो 1/2 की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं। 1/2 की वैल्यू क्या होगी? देखिए, डिवाइड करिए तो 1 में आपने डिवाइड दिया किसका? 2 का, तो 0 पॉइंट लगाया, 0 हो गया। तो 2 5 या 10, सो इट मीन्स रिमाइंडर बिकम 0। सो इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 0.5। इट मीन्स जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, आई टेक वन मोर नंबर 89/5। I take one more number, its value is 89/5. Now I divide 89 divide by 5, so 5 1 ja 5, 3. Now I take 9, 5 7 ja 35. Now 4, I take here point and take 0, 5 8 ja 40. Okay, now remainder is here 0. It means its value is 17.8. ठीक है, now I take one more example 1 3 4 5 7 upon 100. So by dividation आपने खुद करना है इसको। तो डिवाइड करके आपने बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू आएगी, इट्स वैल्यू इज 3134.57 आएगा। जब आप इसको इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो आप वहाँ पर क्या पाएंगे? यू विल फाइंड द रिमाइंडर विल बी 0। क्यों? रिमाइंडर बिकम 0। इट मीन्स रिमाइंडर क्या बन जाएगा? आपका 0 बन जाएगा, बनेगा। तो अब रिमाइंडर 0 बनना है, सो इट मीन्स डिवाइडेशन प्रोसेस जो है वो हमारी क्या हो गई है? यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। अब इससे आगे को डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पर इससे आगे को डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो डिवाइडेशन प्रोसेस हमारी यहाँ पर क्या हो चुकी है? फिनिश हो चुकी है। यहाँ पर भी डिवाइडेशन प्रोसेस क्या हो चुकी है? फिनिश हो चुकी है, क्योंकि रिमाइंडर 0 का मतलब डिवाइडेशन अब जाएगा ही नहीं। अब रिमाइंडर 0 हो गया, तो इस प्रकार के जो नंबर्स होंगे, इस प्रकार के जो डेसिमल एक्सपेंशन जो हैं वो हमारे क्या हैं? 0.5, 17.8, 134.57। तो इस प्रकार के जो डेसिमल एक्सपेंशन हैं वो हमारे क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें रिमाइंडर बिकम क्या हो जा रहा है? 0। इट मीन्स कि आपके आफ्टर फ्यू स्टेप के बाद डिवाइडेशन प्रोसेस क्या हो जा रही है? इंड हो जा रही है। देखिए, डिवाइडेशन प्रोसेस यहाँ पर क्या हो गई? इंड हो गई है। तो यही हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की क्या है? खासियत है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे?
दी डेसिमल एक्सपेंशन, या ये इसकी डेफिनेशन को पहले इसको हम मिटाए थे, ठीक है। आप समझ तो गए होंगे ना क्या हो रहा है कि आपका डिवाइडेशन प्रोसेस फ्यू स्टेप के बाद क्या हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है। इट मीन्स रिमाइंडर बिकम क्या हो जा रहा है, जीरो। रिमाइंडर आपका क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। सो द डेसिमल expansion टर्मिनेट और इंड। टर्मिनेट को भी हम क्या कह सकते हैं, सेकेंड वेरी इजी वर्ड है, और इंड। टर्मिनेट मीन्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। टर्मिनेट मीन्स ये हो गया। और इंड, टर्मिनेट को ही आप इंड भी कह सकते हैं, इंड को ही आप यहाँ पर टर्मिनेट भी कह सकते हैं, जो भी वर्ड आपको सुटेबल लगे, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट और इंड आफ्टर a few steps, after a few steps is called terminating decimal numbers. The decimal expansion terminate or end after a few steps is called terminating decimal number. It means इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन जिनमें फ्यू स्टेप के बाद आपकी डेसिमल प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, जो डेसिमल के बाद नंबर की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, अर्थात डिवाइडेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इट मीन्स रिमाइंडर बिकम क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं इट मीन्स remainder become zero. Clear? Any tough? For example 1/2 = 0.5 हमने निकाला था, टर्मिनेटिंग हो गया। सेकेंड क्या बनाया था हमने, 89/5, इट्स वैल्यू इज 17.8, क्योंकि डेसिमल प्रोसेस यहाँ पर वन स्टेप के बाद फिनिश हो गई। यहाँ पर डेसिमल प्रोसेस क्या है, वन डिवाइडेशन प्रोसेस डेसिमल के वन स्टेप के बाद क्या हो गई, फिनिश हो गई। क्लियर? तो ये हमारे डेसिमल नंबर किस टाइप के होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे, ठीक है। सेकेंड, क्लियर? Now I take second type of decimal number, non-terminating. Non-terminating, हाँ, recurring. Non-terminating recurring को हम कह सकते हैं ऑब्लिक में रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब हिंदी में हम इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे इसको हम, अशांत आवर्ती। तो सेकेंड टाइप ऑफ डेसिमल नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऑब्लिक रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इट मीन्स अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। अब अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, देखिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई टेक 11/3, ठीक है। 11 को 3 से हम डिवाइड करते हैं। 11 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3 3 = 9, 2 बच गया, पॉइंट लग गया, 0 हो गया। 3 6 = 18, कितना बच गया, 2 बच गया, 20 आ गया। फिर 3 6 = कितना हो गया, 18। फिर हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया। इसके बाद ये 2 आ गया ना। अब फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर करता हूँ, 20 आ गया, फिर डेसिमल है तो 20 हो गया।
फिर 3 6 या कितना हो जाएगा 18, फिर आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब हर बार जो आपके है जो डिवाइडेशन प्रोसेस में है, हर बार सेम नंबर रिपीट हो जा रहा है। इट मीन्स ये प्रोसेस आपकी अब आगे को क्या होती रहेगी, चलते रहेगी, रुकेगी अब ये, क्योंकि 2 रिमाइंडर हर बार आते रहेगा। तो इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 3.666 डैश डैश डैश। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे डिवाइडेशन प्रोसेस फिनिश हो रही है, नहीं हो रही है। इट मीन्स रिमाइंडर आपका ज़ीरो बनना है, रिमाइंडर नॉट बिकम ज़ीरो, हियर द रिमाइंडर नॉट बिकम ज़ीरो, यही तो हो रहा। तो अब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बनना, तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब जो डिवाइडेशन प्रोसेस है कुछ स्टेप के बाद फिर से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी ना। तो इस टाइप के जो डेसिमल हमारे एक्सपेंशन होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइडेशन प्रोसेस फ्यू स्टेप के बाद फिनिश नहीं होगी। अब फिनिश नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्यू स्टेप के बाद हमारे जो डेसिमल प्रोसेस है उसमें नंबर फिर से क्या होने लग जाएंगे, रिपीट होने लग जाएंगे। तभी हमने क्या कहा है, रिपीटिंग का है। रिपीटिंग मीन्स नंबर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 17 अपॉन हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 9 ले लेते हैं। तो 17 में डिवाइड देते हैं किसका, 9 का। सो 9 बन जा 9, कितना बच गया 8, पॉइंट लग गया 0 बच गया। 9 8 जा 72। ठीक। नाउ रिमाइंडर बिकम व्हाट इज रिमाइंडर, 80 माइनस दैट इज 80। क्यों? नाउ आई टेक 0, 9 8 जा 72, नाउ 0। सो इट मीन्स फिर से 8 आने लग गया। इट मीन्स आपका रिमाइंडर फिर क्या हो गया, रिपीट हो गया है। अब रिमाइंडर रिपीट हो गया तो इसका मतलब डिवाइडेशन प्रोसेस क्या हो रही, फिर से हमारी चल रही है। क्लियर। सो its value is 1.88 डैश डैश डैश। सो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारी डिवाइडेशन प्रोसेस है वो आपके फ्यू स्टेप के बाद फिनिश नहीं हो रही है। अब फिनिश नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नंबर क्या हो रहे हैं, फिर से हमारे रिपीट हो जा रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग कहा। रिपीटिंग का मतलब रिमाइंडर हमारा फिर से क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है ना। और रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब डेसिमल प्लेस के बाद जो आपके कुछ फ्यू स्टेप के बाद कुछ नंबर क्या हो जाएंगे, फिर से रिपीट होने लग जाएंगे, होंगे ना। ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग द डेसिमल एक्सपेंशन in which decimal process never end and देखो इसमें डेसिमल प्रोसेस आपकी एंड नहीं हुई, द डेसिमल प्रोसेस नेवर एंड एंड after few step the decimal number क्या होगा, repeats, the decimal number repeats. It means the decimal expansion in which decimal process never end and after few step the decimal number repeats. It means what it means, रिमाइंडर इज रिपीटिंग। अब रिमाइंडर क्या होगा आपका, रिपीट होते रहेगा। इट मीन्स रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब 0 के अलावा क्या हो जाएगा, रिपीट होते रहेगा। इट मीन्स रिमाइंडर इज TING, रिमाइंडर इज रिपीटिंग। क्लियर, एनी टफ? सो दैट टाइप ऑफ डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर।
क्लियर। नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर इज 1/3। 1/3 वैल्यू इज 0 पॉइंट, अब इसमें 10 देखो, 1 में 3 का डिवाइड देंगे तो 0.10, 3 3 जा 9, 1 डेसिमल 0, 3 3 जा 9, ना 1 10, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, देखिए रिपीट हो रहे हैं ना, तो डेड डैश, तो इसको क्या लिख देंगे 3 3 3 डेड डैश लिख देंगे ना। और इसी को हम कैसे लिखते हैं, देखो जो नंबर रिपीट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, रिपीट का मतलब वो लगातार आते रह रहा है, रिपीटिंग का मतलब हुआ कि वो नंबर बार बार आते रह रहा है। तो हमने क्या किया, कौन सा नंबर इसमें रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा, तो 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेगी प्रोसेस। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार, द साइन इज बार। व्हाट इज द साइन, बार। जितने नंबर रिपीट होंगे उनके ऊपर बार लगा देंगे। क्लियर। नाउ एनी टफ, ओके। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 15.010101 डैश 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 डैश। अब इसको बार लगा के कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है, 01 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 15.01 बार। 15.01 बार। बार किसके ऊपर लगा, 0 के ऊपर भी है 1 के ऊपर भी है। क्यों लगाया 0 और 1 के ऊपर, क्योंकि 0 और 1 दोनों नंबर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, रिपीट हो रहे हैं। क्लियर। एनी टफ, दैट टाइप। द सेकेंड टाइप इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। क्लियर, ओके। नाउ आफ्टर दैट, अब यहाँ पर आपने दो टाइप के डेसिमल नंबर सीखे थे। यू विल लर्न two type of decimal number. First is terminating decimal number and second is non terminating recurring decimal number. तो हमारे अब आपने एक चीज़ देखा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर है वो हमेशा किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके आएंगे। किसी भी नंबर को किसी नंबर से क्या करके आएंगे, डिवाइड करके आएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे, अब देखिए एक रूल और बन गया, इनको नोट भी कर लेना आप, ठीक है। the terminating and non-terminating recurring recurring decimal number. Numbers are written in the form of P/Q। जो आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है उनको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, वाई, क्योंकि आपने भी देखा होगा, हमने बहुत सारे कुछ एग्जांपल दिए थे ना डिवाइड करके। तो अब आप किन्हीं भी नंबर को किसी नंबर से यदि डिवाइड करेंगे, या तो वो क्या हो जाएगा डेसिमल, या तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो इट मीन्स फ्यू स्टेप के बाद क्या होता रहेगा, फ्यू स्टेप के बाद नंबर आपका क्या होते रहेगा, फिर रिपीट हो जाएगा। रिमाइंडर जो है वो फिर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अब रिमाइंडर अगर रिपीट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा, होगा ना। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग में भी क्या टर्मिनेटिंग नंबर भी आपको मिला कैसे था, जब आपने किसी भी नंबर को किसी नंबर से क्या किया, डिवाइड किया। किसी नंबर को आपने यदि किसी नंबर से क्या किया, डिवाइड किया, तो आपको डेसिमल प्रोसेस या तो टर्मिनेटिंग मिलेगी या नॉन टर्मिनेटिंग क्या मिलेगा, रिक्यूरिंग मिलेगा। सो वी कैन से दैट कि जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है, तो वो आपको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप उसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि P/Q फॉर्म से ही तो आपको टर्मिनेटिंग भी मिला और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग भी मिला ना। तो इसका मतलब P/Q फॉर्म जो है वही हमको टर्मिनेटिंग भी देगा और वही हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर भी देगा ना। तो इसलिए
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर हमारे किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्लियर? तो सो these decimal these above two types, ठीक है, या सीधे लिख देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही। सो these numbers, these decimal numbers are rational numbers. So it means, अब देखो, अब आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q फॉर्म से ही तो टर्मिनेटिंग बना और नॉन टर्मिनेटिंग बना, तो इसका मतलब रिवर्स भी हो सकता है ना। तो इस मीन्स कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर हैं वो हमारे कैसे नंबर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए। व्हाई? बिकॉज रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्लियर? एनी टफ? वेरी इजी। तो हमने कितने टाइप के डेसिमल नंबर पढ़ लिए यहाँ पर? 2 टाइप्स के डेसिमल नंबर यहाँ पर हमने सीख लिए हैं। सीख लिए। अब थर्ड टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देते हैं। कैसा रहेगा? यहाँ पर जो आपके हैं कुछ एक बड़ा इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन है, ओके। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। Write the following in decimal form and say what kind of decimal and which kind of decimal expansion each has. Okay, so first is 36 upon 100, second is 1 upon 11, third is 4 whole 1 upon 8, fourth is 1 upon 13. क्लियर? तो आपका आज के लिए एक बड़ा इजी क्वेश्चन है, इजी पर डिपेंड है। ये जो आपने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो आपने करना क्या है, जो आपके गिवन नंबर्स हैं, इन गिवन नंबर्स को आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इन नंबर्स को आपने किस में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और आपने उसके बाद क्या बताना है कि डेसिमल नंबर जो है किस टाइप का है नहीं, किस टाइप का मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है या टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? जिसमें डेसिमल वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इट मीन्स रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 0। इट मीन्स डेसिमल प्रोसेस जो है फ्यू स्टेप के बाद आपकी क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कौन सा होगा? जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और क्या होता रहेगी? डेसिमल प्रोसेस आपके फ्यू स्टेप के बाद क्या होने लगेगी? रिपीट होने लगेगी।